फिर हम ले रहे हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। यहाँ देखना, निम्न शीर्षों के आधार पर व्यापार खाता, लाभानी खाता चिट्ठा तैयार कीजिए 31/9/2020 को। ये तलपट की जो बैलेंसेस है वो आपको दे रखे हैं और अंतिम स्टॉक आपको दे रखा है 70,000 रुपये। अब फर्स्ट आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनेगी बैलेंस शीट। लेकिन हेडिंग शीर्षक जो आपको एक साथ देना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग। ये डीआर साइड, सीआर साइड, ये पार्ट से अमाउंट, पार्ट से अमाउंट। और फर्स्ट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट देखा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो प्रकार की मदद आती है। नंबर एक, गुड्स के बारे में, माल संबंधी। माल संबंधी क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक है, 25 चीज है, सेल्स है, उसमें से रिटर्न्स दोनों है, अंतिम स्टॉक है। इसके अलावा प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका वास्ता माल को परचेज से, निर्माण से संबंधित खर्चे होते हैं, उसको प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, डीआर में 2, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये, 20,000। परचेजेस, डीआर में 2 परचेजेस, 2 परचेजेस, 2 परचेजेस। राशि है 1,20,000, 1,20,000। सेल्स, सीआर में बाय सेल्स, बाय सेल्स अंदर लिखो 3 लाख। सेल्स रिटर्न लेस होगा, लेस, सेल्स रिटर्न, सेल्स दिया 50,000, घटाइए 2,50,000। यह आपकी नेट सेल्स है, शुद्ध बिक्री 2,50,000। फिर दिया वेजेस, ट्रेडिंग के डीआर में का प्रतिशत है 2 वेजेस, मजदूरी 2 वेजेस 20,000। कैरीज, प्रतिशत है 2 कैरीज, गाड़ी भाड़ा 2 कैरी 10,000। इंपोर्ट ड्यूटी प्रतिशत में डेबिट में आएगा 2, आईएससी बोलते हैं, टू इंपोर्ट ड्यूटी, विदेशों से जो हम माल मंगाते हैं उसके ऊपर सरकार द्वारा आईएससी लगाया जाता है, प्रतिशत लगाएगा 10,000 रुपये, 10,000। सैलरी नहीं, लीगल चार्जेस नहीं, रिपेयर्स, ऑडिट फी, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, चैरिटी, ये सारे जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की मदद है। ड्राइंग्स, कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन टू एक्स, लोन फ्रॉम वाई, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये और अंतिम स्टॉक, ये जो मदद आपको दे रखी है सारी बैलेंस शीट के हैं। अंतिम स्टॉक ये बाहर दिशा को तलपट के उसका 2 बार लिखा होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में, एक आएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो बैलेंस ट्रेडिंग के सीआर में आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाय 70,000 रुपये, 70,000। अब योग सीआर में ज्यादा है, 250 और 70, 3 20, 3,20,000। डीआर में 20, एक 40, एक 60, एक 70, एक 80। पूरा देखो 10, 20, 20, 40, एक 60, एक 80, 1,80,000 है, वो 3 20 है, 0 12 4 2 1, 8 12 1 2, 1 40 टू ग्रॉस प्रॉफिट। सीआर तो गति होने पर डीआर से सकना होगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी या कह सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट से अकाउंट 1,40,000। इसका योग समान 3,20,000 हो जाएगा, 3,20,000। यह आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखा जाएगा शीर्षक के साथ में। अगले पेज पे आओ, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी ब्रो डाउन, सभी आपको पीछे से है 1,40,000। अब आप ध्यान देना प्रॉफिट लॉस की मदद
देखो आप ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न, वेजेस, कैरी, इनपुट ड्यूटी, ट्रेडिंग के बाद है सैलरी, डेबिट बाय टू सैलरी, वेतन, टू सैलरीज, राशि 25,000। फिर आपको दिया लीगल चार्जेस, अप्रत्यक्ष में पेमेंट के DR2, लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस, कानून शुल्क 5,000, रिपेयर्स पेमेंट के DR2 रिपेयर्स, मरम्मत व्यय 5,000 अप्रत्यक्ष व्यय है। फिर आपको दो ऑडिट फी, अंकेक्षण शुल्क बोलते हैं, पेमेंट के DR2 ऑडिट फी, राशि 3,000, सेलिंग एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय, विक्रय संबंध व्यय, टू सेलिंग एक्सपेंसेस पेमेंट के DR में, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, राशि 2,000, डिस्काउंट डेबिट पेमेंट के DR में, जिसके लिए अलाउड होता है, टू डिस्काउंट अलाउड, राशि 1,000, डिस्काउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के CR में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, राशि है 2,000। फिर आपको दिया है कमीशन रिसीव्ड, CR में लाभ है बाय कमीशन रिसीव्ड, प्राप्त हुआ है 3,000। फिर आपको दिया चैरिटी पेमेंट के DR में, टू चैरिटी दान, खर्चा है चैरिटी 1,000। ड्राइंग बैलेंस शीट के बाद कैपिटल, डेटर्स, लोन टू, लोन फ्रॉम, कैश इन हैंड, बैंक बरोडा, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक, गुडविल आदि, इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट में दें वो अगर सर CR का योग करने जाता है, एक 40, एक 45, CR के एक 45। अब एक 45 में से DR ऐसा बढ़ाइए, 25, 35, 35, 40 और 2 42,000। तो देखो 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 10, 17, 8, 22 और 20, 42, घटाइए 3, 0, 1, 1,03,000 टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राशि 1,03,000, योग 1,45। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के 2 ऑर्डर होते हैं, 2 तरीके होते हैं एसेट और लायबिलिटीज को लिखने के, एक होता है तरलता क्रम, एक होता है स्थायित्व क्रम। बैलेंस शीट हेडिंग दीजिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट परिसंपत्तियां या संपत्तियां, और अमाउंट। इसके अंदर DRC नहीं होंगे ना 2 बाय लिखना आपको, ये विवरण है, आर्थिक विवरण। अब सबसे पहले बैलेंस शीट आएगी कैपिटल, ढूंढिए क्वेश्चन के अंदर पूंजी 2,50,000 अंदर, ये प्रारंभिक पूंजी है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो परिणाम आपने निकाला है 1,03,000 नेट प्रॉफिट, एड सूत्र आप जोड़ेगा हमेशा, पूंजी बढ़ेगी, एड नेट प्रॉफिट 1,03,000 अंदर जोड़िए 3,53,000। अब आप सूत्र देखें, ये सारे खर्चे थे, और यहां से आप देखिए कमीशन, चैरिटी, ड्राइंग्स लेस होगा, पूंजी से लेस, ड्राइंग्स व्यापार के स्वामी ने जो निजी लोगों के पैसा निकाला है, ये संपत्तियां वहां निकाला है, वो 5,000 रुपये हैं, घटाइए 5,000 का ड्राइंग्स घटाइए 53, 5 के 3, 48, 3,48,000 आपकी अंतिम पूंजी। अब आप देखें आगे, कैपिटल हो गया, डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स, देनदार 20,000,
फिर आपको दिया क्रेडिटर्स, दायित्व में लेनदार कर्जा है 10,000 रुपये। फिर आपको लॉन टू एक्स, एसेट में हमने एक्स को लोन दिया है, लॉन टू एक्स 5,000। लॉन टू वाई, दायित्व में लॉन फ्रॉम वाई से ऋण लिया 10,000 दायित्व में आएगा। फिर आपको कैश एंड एसेट में कैश इन हैंड, रोकड़ अशस्त राशि, वर्ष के अंत में जो गले में कैश पड़े 10,000 रुपये, कैश इन हैंड 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व में आएगा, कर्जा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिक बोलते हैं 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है चालू खाते पे करंट अकाउंट पर बैंक द्वारा दी गई सुविधा, जमा राशि से अधिक राशि निकालना, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फर्नीचर, बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर 10,000 रुपये। फिर आपको दिया मशीनरी, बैलेंस शीट के एसेट में मशीनरी 30,000। फिर आपको दिया बिल्डिंग, बैलेंस शीट के एसेट में बिल्डिंग भवन 1,98,000 रुपये। फिर आपको लाइव स्टॉक पशुधन, बैलेंस शीट के एसेट में लाइव स्टॉक है पशुधन, राशि 10,000 एसेट है। इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 10,000, विनियोग बोलते हैं निवेश 10,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। गुडविल, बैलेंस शीट के एसेट में ये गुडविल ख्याति बोलते हैं, अच्छा नाम, सुनाम, गुडविल 10,000 रुपये गुडविल। अंतिम स्टॉक जो ट्रेडिंग से होने का, ये बैलेंस शीट के एसेट में आप जानते हैं, वर्ष के अंत में बिना बिका माल, यहाँ देखो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया आपको 17,000 रुपये, ये 17,000 रुपये स्टॉक 17,000, ये आपकी ये बैलेंस शीट। अब इसका योग संभालें। दायित्व देखना, दायित्व साइड 10,000, 5,000, 25,000, 3 राशि साथ में 25 और 3 48, 3,48,000, 3,73, दायित्व का है ऐसे देखना 48, 53, 63, उसका है 10,000 प्लस 20,000 प्लस 17,000 क्लोजिंग स्टॉक है, प्लस 5,000 प्लस 10,000 फिर 10,000 प्लस 30,000 प्लस 1,58,000, 1,58, 10 10 20 प्लस 20, 3,73, दोनों सही है। 3,73,000 और 3,73,000, 3,73, ये बैलेंस शीट। इस तरीके से आपने फिर फाइनल अकाउंट को क्वेश्चन लिया, इसको अभ्यास करें और आपको पहले से परफॉर्मेंस में सारी मदद लिखाई हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, उन मदों को देखो, अभ्यास करें, जब जाके आपका ये पाठ अच्छा होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थियों, फिर आज अपन ले रहे हैं फाइनल अकाउंट के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपको दिया है, तलपट के जो बैलेंसेस आपको दे रखे हैं और इसके आधार पे आपको अंतिम खाते आपको तय करना है, व्यापार खाता, लाभांश खाता, चिट्ठा। 31 मार्च 2020 को तो फर्स्ट हेडिंग रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कॉलम आपका है पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्ट्स अमाउंट, डीआर एंड सीआरसी। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत
केवल माल संबंधी एवं प्रत्यक्ष सेवा को लेना है। इसमें देखना डेटर्स बैलेंस शीट कीमत है, परचेजेस ट्रेडिंग के डीआर में आएगा, एक लाइन छोड़ दो। टू परचेजेस, टू परचेजेस जो माल हमने परचेज किया है, टू परचेजेस अंदर देखा है 50,000 अंदर इसलिए दिखा रहे हैं कि परचेज हो तो आपको एनालाइज करना होगा। कॉल गैस वाटर डीआर में टू, प्रत्यक्ष में टू कॉल गैस एंड वाटर, कोयला गैस पानी का खर्चा है ट्रेडिंग के डीआर में 6,000 रुपये। फिर आपको दिया है फैक्ट्री वेजेस, कारखाने के सारे खर्चे कितने आएंगे, फैक्ट्री वेजेस टू फैक्ट्री वेजेस कारखाना मजदूरी की प्रत्यक्ष में है, निर्माण श्रम थे 11,000 रुपये, 11,000। सैलरी नहीं, रेंट नहीं, डिस्काउंट नहीं, सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दें, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल सेल्स होगा, लॉन बैलेंस शीट में, पेटीएस बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपको दिया 1,000 रुपये, परचेज होगा लेस, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 1,000 रुपये, नेट परचेज जाएगी 49,000, 49,000 49,000 रुपये। अब उसके बाद मशीनरी बैलेंस शीट में, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, इनकम है जो ड्राइंग्स है, फर्नीचर बैलेंस शीट, अप्रेंटिस प्रीमियम फी ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा सीआर में, बैंक लोन बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। उसके बाद में सेल्स, बाय सेल्स ट्रेडिंग सीआर में, बाय सेल्स विक्रय सीधा बाहर आएगा, वापसी नहीं 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। कैरेक्टर्स बैलेंस शीट का बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डीआर में सबसे ऊपर लिखा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, वर्ष के प्रारंभ में जो माल 10 साल के अंदर बिना बिका पड़ा है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है 14,000 रुपये, ये तर्पण के अंदर आपको दिए रखे होते हैं। फिर लास्ट में लाइन बोलिए, वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया सीआर में, वर्ष के अंत में जो माल बिक्री से रह गया है बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये, ये आप क्रेडिट में हैं, सीआर का योग करें 1,20,000, डीआर देखा 40, 50, 59, 53, 6, 59, 60, 70, 11 से 17, 17 और 4 21, 10 31 और पुनः देखो 9 4 13 24 20 2 3 3 4 7 1 80,000 रुपये, 14 23 29 30 40 80,000 रुपये घटाइए 20 में से, डेबिट का ये 80,000 है, सीआर की 20 से 40,000 करता रहेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हैं 40,000 रुपये, 40,000 रुपये योग कीजिए 1,20,000, पुनः योग संभाल आप इसमें 49 50 60 63 69 70 80 80 40 20। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे कंटिन्यू है, लिखा एक साथ में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सेकंड पेज पे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पहला काम है जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर का सीआर में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी या ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट 40,000 रुपये, ये 40,000। अब आप सिर्फ देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर का एक तो आपके अप्रत्यक्ष व्यय एवं व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक आय और खर्चे हानियां सब इसमें आएगी। सिर्फ देखो डेटर्स, परचेजेस, कोल गैस वाटर, फैक्ट्री वेजेस, सैलरी डीआर में का टू सैलरी, वेतन 9,000 रुपये, रेंट डेबिट टू रेंट डीआर में का खर्चा है अप्रत्यक्ष रेंट 4,000। फिर आपको डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ये अलाउड होता है, डीआर में का टू डिस्काउंट ये अलाउड कराएगा, अलाउड जो हमने बट्टा दिया है देनदारों को 3,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट डेबिट रहेगा टू
एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का खर्चा बिक्री बढ़ाने के लिए 500 रुपये। ड्राइंग्स में आएगा लॉन, पेटी कैश, पर्ची रिटर्न, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इनकम टैक्स, फर्नीचर, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये आएगा आपकी सीआर में। प्रशिक्षण शुल्क बोलते हैं, लाभ है बाई अप्रेंटिसशिप फी, प्रशिक्षण शुल्क बोलते हैं 5,000 रुपये सीआर में, 5,000। बैंकलोड में आएगा, बैंकलोड में आएगा, सेल्स में आएगा, कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, कोई मत नहीं है। अब सीआर का योग ज्यादा, इसमें सीआर का योग करें 45,000 टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये जो भी परिणाम होगा शुक्र ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में योग कितना 9 × 13 13 16 16,500 की 45,000 सीआर 16,500 का देख लो 4 7 9 16,500 0 0 5 14 6 8 और 3 में का 2 0 0 10 1 9 14 1 3 4 28,500 ये होगा 28,500 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है। 28,500 इसका योग हो जाएगा 45,000 रुपये। ये आपका बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको ध्यान देना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के 2 क्रम होते हैं, एक होता है तल का क्रम, एक होता है स्थगित क्रम, लिक्विडिटी ऑर्डर। यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। इसके कॉलम लायबिलिटीज, अमाउंट एसेस्ड, अमाउंट इतना दे देना। बैलेंस शीट वर्ष के अंत में बनाया गया ऐसा वित्तीय विवरण जिसके अंतर्गत एसेट और लायबिलिटीज, कैपिटल, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके लिए आप बनाते हैं बैलेंस शीट या चिट्ठा या स्थिति विवरण कर सकते हैं। अपन बना रहे तलता क्रम में। तलता क्रम का अर्थ होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, अर्थात जो नकद को 12 माह के अंदर नकद किसी भी एसेट को नकद में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पहले लोगे और स्थायी संपत्ति को नीचे आओगे। ठीक उसी प्रकार से दायित्व के अंदर भी करंट लायबिलिटीज ऊपर आएगी और जो नॉन करंट लायबिलिटीज आपके नीचे रहेंगी। अब आप देखिए, सबसे पहले देखिए कैपिटल 20,000। बैलेंस शीट में सबसे पहले दायित्व रखो कैपिटल नीचे, ये कैपिटल राशि 20,000। अब उसके बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिजल्ट 28,500 नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट प्रॉफिट 28,500 अंदर जोड़िए 48,500 जोड़ के अंदर से लिखा है ड्राइंग्स यदि हो तो उसको लेस करेंगे। अब से देखो डेटर्स, बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स देनदार 12,000 रुपये। फिर आपको दिया परचेज नहीं, कोल, गैस, वाटर, फैक्ट्री रेंट, सैलरी, राइट, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग्स लेस, पूंजी से करोगे लेस, ये ड्राइंग्स लेस, ड्राइंग्स आपका 1,000। फिर आप देखना ये बात में लॉन दायित्व के अंदर कुछ बुरा नहीं है, लॉन ऋण 6,000 रुपये। पेटी कैश एसेट में लघु रोकड़ बोलते हैं, पेटी कैश 500 रुपये। आपने पढ़ी होगी कैश बुक के अंतर्गत आपको बोल रहा था पेटी कैश बुक, जिसके अंतर्गत हेड एसेट से मुख्य रोकड़ी से जो लघु रोकड़ी को एडवांस राशि प्राप्त होती है उसमें से कुछ जो राशि बची है पेटी कैश 500 रुपये एसेट में। फिर आपको है परचेज रिटर्न नहीं, मशीनरी एसेट में नीचे लिखी है स्थायी संपत्ति है, मशीनरी राशि 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में स्थायी संपत्ति है नीचे, लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड बिल्डिंग राशि दी आपको 10,000। फिर आपका इनकम टैक्स याद रखें, तलपट के अंदर आपको दी इनकम टैक्स डेबिट से दिया, कुछ बोले डेबिट से मानना है, ये आपको ड्राइंग से है, तो यहाँ पर कि प्लस इनकम टैक्स जो ड्राइंग से, जो इनकम टैक्स का डेबिट से होता है वो जो ड्राइंग होता है, और इनकम टैक्स का यदि सीआर से आपको दिया जाए बोलते हैं कलेक्टेड इनकम टैक्स, वो सीआर से दायित्व होता है। डीआर से आपका जो ड्राइंग होगा सीआर को दायित्व रखा जाएगा अलग से, प्रत्येक रूप से सीआर सीधा। तो इनकम जो टैक्स आपको दिया 100 रुपए, ये इनकम टैक्स एज ए ड्राइंग्स। अब इसको बढ़ा के रखें, 48,500 में 1000 रुपये के 47,500, 47,400, 47,400 रुपये 1100 रुपये बढ़ाए हैं। 48,500 1000 के 47,500, 100 और बढ़ाए 47,400। फिर देखना फर्नीचर असेसमेंट, फर्नीचर 9,900, की रेडियस याद है फील्ड की। बैंक लोन दायित्व में, बैंक लोन दायित्व में, बैंक लोन आपको दे रखा है 10,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक दिवस बोलते हैं 1,000 रुपये। सेल्स नहीं, कैरेक्टर्स बैलेंस शीट के दायित्व में, क्रेडिटर्स इस ऊपर आता है, नहीं लिख रहा हूं, लैंडमार्क 13,000, कैपिटल आ गया, ऑफिस स्टॉक ट्रेडिंग में आ गया। अंतिम स्टॉक एसेट में, ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट में जो माल बिकने से वर्ष में रह गया एसेट स्टॉक की 40,000 रुपये, 40,000 योग है। एक और सवाल दो वापस, डेटर्स एसेट में 12,000, परचेज, कॉर्केस वाटर, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग्स करा दिया। लोन दायित्व में 6,000, पेटी गैस एसेट के अंदर 500, परचेज मशीनरी एसेट में 5,000, लैंड बिल्डिंग एसेट में 10,000, और इनकम टैक्स लेस किया। फर्नीचर 9,900, फर्नीचर 9,900 एसेट में, और बैंक लोन दायित्व में 10,000। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व में 1,000, 1,000, और क्रेडिट दायित्व में 13,000, और कैपिटल वीजा लिख दिया हमने। अब इसका योग करें, और उसके बाद एसेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000। अब योग यदि मिलता है तो ठीक, यदि योग नहीं मिलता है तो सस्पेंस अकाउंट लेकर योग बराबर करोगे इसमें। अब योग समान आप दायित्व का देखना 1,000, 6,000, 16,000, 10,000, 47,400, 13,000, 77,400, योग आ रहा 77,400 दायित्व का। एसेट देखना 500, 12,000, 40,000, 9,900, 5,000, 10,000, 77,400, दोनों का एक साथ बराबर है। 77,400 और 77,400 ये बैलेंस शीट की पोर्शन है, यानी बैलेंस शीट का योग बराबर आएगा। यदि तल बना हुआ नहीं है, बैलेंस नहीं लिखा है, यदि बैलेंस शीट का योग नहीं मिलता है, जिस सारी कंपनी का लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट, ये आपकी है फंड अकाउंट का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।